am a fan of Modi, so so I have to say that. नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मैं मोदी का फैन हूँ, ऐसा आपने बीजेपी के लोगों को कहते हुए सुना होगा या फिर आम जनता को सुना होगा, लेकिन अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी, साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क जो है वो ये कहते नजर आए कि मैं मोदी का फैन हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और सिर्फ यही नहीं, ट्विटर के सीईओ और टेस्ला के फाउंडर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे और साथ ही साथ जैक डोर्सी, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में एक बयान दिया था जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही थी, उन बयानों को भी खारिज करते हुए अपनी तरफ से प्रतिक्रिया भी दी। क्या कुछ कहा है एलन मस्क ने, क्या कुछ जो है बयान उनके द्वारा दिया गया है, विस्तार से जान लेते हैं। तो टेस्ला के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने 21 जून को अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान एलन मस्क ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के फैन हैं जो भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के साथ इस बैठक के बाद एलन मस्क ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री वास्तव में भारत की बहुत परवाह करते हैं और टेस्ला को देश में महत्वपूर्ण निवेश के लिए प्रेरित कर रही हैं। एलन मस्क ने कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत के पास अधिक संभावनाएं हैं। टेस्ला के सीईओ ने कहा कि इस मुलाकात की मुख्य बात यह है कि पीएम मोदी वास्तव में भारत की बहुत परवाह करते हैं। वे हमें भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जो हम करना भी चाहते हैं। मस्क ने इस दौरान पीएम मोदी के साथ 2015 में हुई अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के मालिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह एक शानदार बैठक थी। कई साल पहले मोदी हमारे फ्रीमोंट फैक्ट्री का दौरा किया था। एलन मस्क ने कहा, मैं कह सकता हूं कि मोदी वास्तव में भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। वो नई कंपनियों का खुले मन से स्वागत करना चाहते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही वह इसका भी ख्याल रखते हैं कि इससे भारत का फायदा हो। यही होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के सभी 3 स्तंभों के लिए क्षमता है। 3 स्तंभ मुख्य रूप से सौर और पवन के माध्यम से स्थायी ऊर्जा उत्पादन है। आपको वास्तव में बिजली पैदा करने के लिए जो क्षेत्र चाहिए भारत में बहुत कम है। ये बहुत ही उल्लेखनीय है। हम स्टारलिंक लाने की भी तलाश कर रही हैं, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय रूप से सहायक हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा कि यह बेहतरीन और बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल भारत आने की योजना भी बना रहा हूं, तो भारत की परवाह करते हैं पीएम मोदी। एलन मस्क ने कहा कि भारत के भविष्य को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित है। भारत में दुनिया में किसी भी बड़े देश की तुलना अधिक संभावनाएं हैं। पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं, हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित किए। मैं मोदी का प्रशंसक हूँ। यह एक शानदार मुलाकात थी और मैं उन्हें काफी पसंद करता हूँ। साथ ही एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकार का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कंपनी के पूर्व मालिक और सीईओ जैक डोर्सी ने भारत सरकार के खिलाफ हाल ही में लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर भी उन्होंने जो है अपने तरह से प्रतिक्रिया दी। Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. You know, if we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that. Or we will be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply, America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible. और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पहले तो जो बयान है उसे खारिज किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकार की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम स्थानीय सरकार के कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो हमें बंद कर दिया जाएगा। हम अमेरिका के नियमों को पूरी दुनिया में लागू नहीं कर सकते हैं या फिर इसे नहीं लागू किया जा सकता। हम नियम के तहत यथासंभव फ्री स्पीच देने की पूरी कोशिश जो है करेंगे। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मस्क के बयान पर कहा कि हम उनके बयान की सराहना करते हैं। यह बयान पीएम के डिजिटल इंडिया की दिशा किए गए प्रयासों
का ही नतीजा है। बता दें आपको, अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी आज जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर है और इस दौरान पीएम मोदी नोबेल पुरस्कार विजेताओं, अर्थशास्त्री, कलाकारों, वैज्ञानिकों, विद्वानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली 2 दर्जन से अधिक हस्तियों से मुलाकात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने जहां भारत में जल्द आने की बात कही, तो वहीं एलन मस्क को इसका एक और बड़ा फायदा हो गया। उनकी कंपनी टेस्ला के शेयरों में भारी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली और एलन मस्क को इस तेजी के मार्केट कैप पे करीब $10 बिलियन का फायदा हुआ। भारतीय रुपये में इससे फायदा करीब 82,000 करोड़ का है। इसी के साथ एलन मस्क का ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स में सबसे ऊपर बने हुए हैं और इस समय इस इंडेक्स के अनुसार $243 बिलियन की एलन मस्क की संपत्ति बताई जा रही है। इंडेक्स के अनुसार पिछले 1 साल में एलन मस्क ने करीब $106 बिलियन का फायदा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने इसे बेहद शानदार मुलाकात बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही। मस्क ने कहा कि वो अगले साल भारत आने की सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मस्क ने कही वो ये है कि वो पीएम मोदी के फैन हैं। इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। ट्वीट पर एलन मस्क का रिप्लाई देखने के लिए भी मिला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पीएम मोदी और पीएमओ के अकाउंट से भी इसे लेकर ट्वीट किया गया था। ट्वीट में नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया था कि आज जो एलन मस्क की मुलाकात हुई, हमारे बीच में काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर बात हुई, चाहे वो एनर्जी से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक सारी बातें जो हमने की है। जिसके बाद एलन मस्क ने भी इस पर रिप्लाई करते हुए कहा कि दोबारा मिलकर आपसे बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 2015 में पहली मुलाकात हुई थी और इस दूसरी मुलाकात का जिक्र जो है एलन मस्क करते नजर आए। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बेहद ही बेहतरीन जो है रही है। इस मामले को लेकर लगातार जो है लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है और ये एक तरह से विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है, तो लोग जो है इसे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लगातार उसी लाइन को रिपीट किया जा रहा है, जैसा कि एलन मस्क ने कहा कि मैं पीएम मोदी का फैन हूँ। और लोग ये भी याद कर रहे हैं कि किस तरीके से आज के वक्त में भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर व्यक्ति आज एक रिकॉग्निशन जो है भारत को देता हुआ नजर आ रहा है और हर व्यक्ति जो है आज इस चीज़ को देख पा रहा है। पहले रे डेलियो ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे इंसान है जो भारत में जब से आए हैं तब से चीज़ें काफ़ी बदल गई है। नील टाइसन ने कहा था कि पीएम मोदी के लिए स्काई इज़ नॉट द लिमिट। उसके बाद एलन मस्क ने कहा कि मैं पीएम मोदी का बड़ा फ़ैन हूँ। पॉल रोमन ने भी कहा था कि पीएम मोदी ने बताया कि हार्मोनाइजेशन एक दिक्कत है ही नहीं। तो ये बड़ी बड़ी हस्तियां रही जिन हस्तियों ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ की और एक इस लिस्ट में एलन मस्क का नाम भी जुड़ गया है। लगातार आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, ये मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। टेस्ला से एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला जो है, आपको बता दें कि टेस्ला जो है इंडिया में भी आएगी और जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उसको वो लेकर आएंगे। और साथ ही साथ स्पेसएक्स अनाउंस में उन्होंने कहा है कि जो है स्टारलिंक को भी वो इंडिया में लेकर आने की प्लानिंग कर रही हैं। तो इंडिया जो है अगले साल भी वो आने की प्लानिंग कर रही है, भी उन्होंने बताया। तो अगले साल एलन मस्क जो है इंडिया के दौरे पर होंगे, इंडिया आएंगे। बता दें अमेरिका में उन्हें 21 तोपों की सलामी मिली। तो अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के बीच हुई इस मुलाकात की चर्चा हो रही है। हर तरफ इस मुलाकात को लेकर आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बिटोरते हुए नज़र आ रही हैं और बिजनेस टाइकून है एलन मस्क और ऐसे में उनका ये कहना कि वो मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रशंसा भी बताई जा रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एलन मस्क ने इस मुलाकात को बहुत ही आप कह सकते हैं अच्छा बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। वहीं दूसरी तरफ जैक डोर्सी द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, जैक डोर्सी के आरोपों पर भी एलन मस्क ने कहा कि हम अपने नियम हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं, स्थानीय सरकार के नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, वरना वो हमें शट डाउन कर देंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे हम समझते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।